इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट एंड टेक्स्ट कंटेंट। अगर ऐसे आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो में हम तीनों को समझने वाले हैं, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं एंड कौन सा कब आपको यूज़ करना चाहिए। तो चलते हैं एंड देखते हैं, ठीक है? तो अभी देखो हमारे पास यहाँ पे एक एचटीएमएल है, ठीक है? यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको एक एचटीएमएल दिख रहा है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे इसको भी स्टाइल दिया हुआ है, स्टाइल में डिस्प्ले नन करके, ठीक है? इसको एंड यहाँ पे हमने भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ब्राउज़र में आपको जावास्क्रिप्ट विद दिख रहा है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है? तो पहले हम लोग देखते हैं इनर एचटीएमएल, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कहता हूँ console.log, यहाँ पे कहता है सिंपल वेयर h2, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, इसको h2 को, एंड अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ नीचे console.log एंड डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है? अब इनर एचटीएमएल में आपको क्या दिख रहा है? पूरा का पूरा इनर एचटीएमएल में जितने भी एलिमेंट है उसका सीएसएस है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? एंड अब आप इसको इसको अगर चेंज करना है आपको, ठीक है, कि ये आपको अगर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इज इक्वल टू हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो ये यहाँ पे हो गया हेलो जावास्क्रिप्ट एंड यहाँ भी आपको सेम ही दिख रहा है, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया कि इसके टेक्स्ट को पूरा का पूरा ये मैंने चेंज कर दिया, इनर एचटीएमएल यूजिंग इनर एचटीएमएल, ठीक है? तो ये जावास्क्रिप्ट का है इनर एचटीएमएल, इसको यूज करके मैंने पूरा का पूरा उसका टेक्स्ट ही चेंज कर दिया। ओके, तो ये था हमारा इनर एचटीएमएल, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कहता हूँ console.log एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है? इनर टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे आप इनर टेक्स्ट दिखोगे तो आपको क्या वहाँ पे जो हिडन टेक्स्ट था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसको क्या किया था कि डिस्प्ले नन यूज करके मैंने इसको हाइड कर दिया था, तो ये चीज आपको टेक्स्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। देखो, तो ये डिफरेंस है जब आप यूज करते हो इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल में, ठीक है? तो फ्रेमली कहीं आपको यूज करना था, ये तो मैंने भी नॉर्मल से यहाँ पे दिखाया है आपको, बट आपको किसी केस में आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट चाहिए होगा तो उस केस में आपको इसी तरह से टेक्स्ट मिलेगा जो जिसमें सीएसएस अप्लाई होगा, हिडन होगा, वो आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड अगेन इससे भी आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ टेस्ट, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा टेस्ट एंड यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा टेस्ट। तो टेक्स्ट आप दोनों से चेंज कर सकते हो उसका इनर एचटीएमएल, ठीक है? बट जो मेन चीज़ है कि उसके अंदर आप वहाँ पे जो जिसमें सीएसएस अप्लाई होगा, इनर टेक्स्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है? तो मैं कहता हूँ console.log एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है? तो टेक्स्ट कंटेंट में भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे अब आपको एचटीएमएल का एलिमेंट देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है? यहाँ पे एचटीएमएल का एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा यूजिंग टेक्स्ट कंटेंट। जब आप टेक्स्ट कंटेंट यूज करोगे तो पूरा का पूरा वहाँ आपको टेक्स्ट मिलेगा, जितना भी एचटीएमएल होगा वो इग्नोर हो जाएगा। ये सारा जैसे स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट था वो इग्नोर हो गया। लेकिन अगर अगर आपको इसको टेक्स्ट चेंज करना तो मैं यहाँ पे कहता हूँ टेस्ट, तो ये देखो ये वहाँ पे टेस्ट1 हो गया एंड यहाँ पे भी आपको टेस्ट1 दिखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट एंड टेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद करता हूँ ऐसा आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में।